हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर देख रहे हैं। तो ये आज हम लोगों का पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये मैंने पूरा आपको समझाया था। कितने मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, सारी बातें की थी। तो काफ़ी वो डिटेल लेक्चर था, उसको आप जरूर देखिए। और उसी में हम लोग फिर फर्स्ट क्वेश्चन भी पूरा किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी अगेन आप देखो कि आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है, जो आपको मिल सकता है, ठीक है, विद द फॉलोइंग फंक्शन। तो नीचे जो आपको फंक्शन दे रखा है ना, यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो जनरली आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये सब आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको भी आप डायरेक्टली बना सकते हो, काफी इजी। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो मेरा मॉड एक्स होता है, ठीक है, मॉड एक्स, उसके बारे में आप जानते हो कि ये क्या होता है। ये एक आपका पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन है ये मॉडुलस एक्स, और इसका वैल्यू जो है क्या है, हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है जी, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉड एक्स का वैल्यू है, वैल्यू की बात करूं तो ये क्या होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ये या तो 0 हो सकता है, अगर आप 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, और या तो 0 से बड़ा ही होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। यहाँ पे मैं इसी का यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि ये जो मॉड एक्स प्लस 2 दे रखा है ना, तो सिंस क्या, जो मॉड एक्स प्लस 2 है ये क्या है, ये ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। अगर आप x का वैल्यू लेंगे -2 तो ये 0 हो सकता है, और या तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे -1 भी किया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ x प्लस 2 -1, ठीक है। इधर -1 करेंगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, अब ये जो चीज है ना पूरा, ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है f(x). सो वी कैन राइट f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि जब भी ऐसा आ जाए तो आप यहाँ से बिंदास जो कंफर्म वैल्यू बोल सकते हो, वो क्या बोलोगे, वो बोलोगे आप मिनिमम, ठीक है, कि आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा कन्फर्मली ऑफ f(x), वो क्या होगा, वो होगा -1, और मैं मैक्सिमम वैल्यू के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। 2 नंबर को देखो, 2 नंबर में क्या है, तो अगेन आप देखो यहाँ पे मॉडुलस x प्लस 1 का इस्तेमाल किया गया है। तो मॉडुलस x प्लस 1 भी क्या होता है, तो ये भी आपका जैसे लिखे थे हम लोग, ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब अगर आप ले लोगे -1x का वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी लो, ठीक है, कुछ भी इसका अंदर का वैल्यू बनता हो, क्योंकि ये मॉडुलस x है तो बाहर ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो इन इक्वेशन का साइन है वो बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, अगर वो पॉजिटिव फंक्शन था तो माइनस का निगेटिव फंक्शन हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे +3 करना है, तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, +3 कर दीजिए। तो +3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 3। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि -x + 1, ठीक है, ये मॉडुलस +3, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 3 आ जा रहा है। अब ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा जो है मेरा ये फंक्शन आ गया, यानी ये आ गया मेरा gx। सो gx इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ओके, ये आ गया। तो अब यहाँ से कन्फर्मली जो हम लोग कह सकते हैं वो क्या, वो ये कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि gx क्या 3 है या उससे छोटा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसका 3 है, छोटा वैल्यू के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सो दिस इम्प्लाइज क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3। मैं मिनिमम के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ये सब बात हम लोग डिटेल में किए थे और आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे एक्चुअली देखो जो क्वेश्चन दिया है ना आपको वो प्रॉपर्टी बेस्ड फंक्शन का दिया है। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन में आप देखिए मॉडुलस का इस्तेमाल किया गया है, तीसरा क्वेश्चन में आप देखोगे साइन का इस्तेमाल किया गया है, चौथा में आपका साइन के साथ आपका मॉडुलस भी है, ठीक है, और पांचवा आपका एक सिंपल फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, तो देखो थर्ड नंबर में चूंकि साइन का इस्तेमाल किया गया है तो हम लोग साइन का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है जी। तो थर्ड नंबर को देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ थर्ड नंबर। ओके, क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जो साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है वो क्या होता है, वो ऑलवेज -1 से लेकर के 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टीज बेस्ड फंक्शन है जैसे मॉडुलस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर, ये सब आपको जानना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको सारा कुछ फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप 1 बाई 1 सब कुछ देखते होंगे तो आपका काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया। अब ये देखो किसी भी x के लिए होता है, किसी भी x के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2x दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 2x भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल x रियल नंबर। कुछ भी आप ले लो एंगल, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है साइन 2x + 5 जो फंक्शन है मेरा, तो मैं सब में 5 ऐड कर देता हूं, तो -1 + 5 इधर ऐड कर दिया, बीच में भी आपका ऐड हो जाएगा साइन 2x + 5, ठीक है, और आपका इधर भी ऐड हो जाएगा 1 + 5, सब जगह आपको देखो 5 आ गया। हाँ, 5 हम लोग हर जगह ऐड कर दिए। इससे ये बेनिफिट हुआ कि बीच वाला जो है ना आपका ये hx बन गया, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आप देखोगे तो देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, साइन 2x + 5 का पूरा hx कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा hx बन गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा hx, ठीक है, ये मेरा hx हो गया। ओके, अच्छा अब ये आपका बन गया है -1 + 5 आपका 4, तो 4 <= hx एंड hx <= 5 + 1 6। तो आपको देखो बिल्कुल मोहब्बत से दिख रहा है कि ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आराम से कि देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ hx = क्या जी 4, और आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx = 6। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारा बात हम लोग पहले कर चुके हैं तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो रहा होगा। अब देखो फोर्थ नंबर इसी के जैसा मिलता जुलता है। फोर्थ नंबर में देखिएगा तो आपका प्रॉपर्टी साइन का लगाना पड़ेगा और आपको मॉडुलस भी है, तो साइन 4x + 3 पे हमको काम करना है, ठीक है। देखो इसको अगेन fx लिखना है, तो कैसे करेंगे, तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं आप लिखेंगे क्या कि सिंस वी नो दैट कि जो साइन 4x है कोई भी एंगल हो, साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये आप लिखोगे पहले, ठीक है। अब हमको क्या ऐड करना है जी, क्वेश्चन के हिसाब से 3 ऐड करना है, चलो 3 ऐड कर दो। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं दोनों यहां भी इसके बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी 3 ऐड कर दे रहा हूं। सो -1 + 3 <= साइन 4x + 3 एंड इट इज <= 1 + 3, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन गया 2 और ये मेरा आ गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है, fx, इधर आ गया मेरा 4। अच्छा एक चीज और है, वो सॉरी अभी मॉड भी लगा हुआ है ना, मॉडुलस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 <= साइन 4x + 3 और <= इधर 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस अगर मैं लगाता हूं देखो इधर भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर फंक्शन 2 से 4 के बीच में है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 2 से 4 के बीच में होगा, नो डाउट, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप फंक्शन का देख लीजिए रेंज क्या है, तो इसका रेंज है 2 से 4 तक, यानी ये प्लस वैल्यू के बीच में रह रहा है, ठीक है। तो उसमें मॉडुलस भी लगा देंगे तब भी वो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप यहां से कर सकते हो कि ये क्या हो गया जी, ये आपका fx बन गया। सो fx अब आपका क्या है, 2 से 4 के बीच में है, तब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल मोहब्बत से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx = हम लोग यहाँ पे इसको 2 लिखेंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx = 4। देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, सिर्फ आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज को जानना है, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाता है, ठीक है जी।
अब यहाँ पे देखो ये 5 नंबर बच गया। 5 नंबर क्या है, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो काफी सिंपल है ये भी, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। बहुत तरीका है, जिससे मैं इसको देखते ही बता दे रहा हूँ कि ये ना ही इसका मैक्सिमम मिलेगा ना ही इसका मिनिमम मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए कि भाई ये एक्स प्लस 1 का ग्राफ इसका अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो ऑलवेज जो है या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तरीका ये होगा बनाने का, आप इसको ऐसे बना लो। नंबर 5 कि आपको क्या गिवन दे रखा है, आपको दे रखा है एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। जबकि एक्स जो है मेरा -1 से 1 के बीच में है। एक्स क्या है जी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मैं निकालूंगा एच डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब इसका जो एच डैश एक्स है ये क्या है, ये आपका आया है ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आया है, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि 1 पूरी दुनिया को पता है कि 0 से बड़ा होता है। तो अगर एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कि ऐसे केस में क्या होता है, एच एक्स मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये पूरे रियल नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करता जाएगा। और आपको यहाँ पे इंटरवल -1 से 1 दिया है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप कि एच एक्स इज, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एच एक्स इज, यहाँ पे थोड़ा सा पहले से ही मटेरियल है तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हो जाएगा, पूरी जाएगा। एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे, इन -1 to 1, ठीक है। -1 से 1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रिक्टली अगर कोई इंक्रीज कर रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है कि उसका ना हमको मिनिमम मिलेगा ना हमको मैक्सिमम मिलेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो मैं कह सकता था कि -1 पे मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू और 1 पे मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि लेकिन -1 और 1 तो हमको लेना नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना मैक्सिमम निकाल सकता हूँ ना मिनिमम। लेकिन अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो आपको दोनों मिलता, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा क्या, दिस इंप्लाइज एच एक्स नाइदर हैव मैक्सिमा नॉर हैव मिनिमा, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिएगा मोहब्बत से, इसके पास में ना ही मैक्सिमम मिलेगा और ना ही क्या मिलेगा, आपका मिनिमम मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझने वाली बात है भाई। अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया रहता ना तो आपको -1 और 1 पे वैल्यू मिलता, लेकिन हमको ओपन इंटरवल दे रखा है। ओपन इंटरवल -1 का मतलब ये होता है कि मेरे को -1 से छोटा लेना है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि -1 से छोटा कौन है, कुछ कन्फर्म नहीं आप कह सकते, क्योंकि ये रियल वैल्यू है। -1 से जस्ट जो छोटा होगा वो कोई रियल वैल्यू होगा जो हमको पता नहीं है। इसी तरीके से -1 से बड़ा लेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, बाउंड्री वैल्यू है ना। -1 से बड़ा जो है वो आपको पता नहीं है, इसी तरीके से 1 से छोटा आपको पता नहीं है रियल वैल्यू। सो वी कांट टेक बाउंड्री वैल्यूज, दैट्स व्हाई देयर बी नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एल्सो, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हाँ, तो इसको चूंकि यहाँ पे सिंपल एक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग 1 by 1 चलेंगे स्टेप से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे करना है आपको, ठीक है। क्या जी, आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है मेरे को fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको f डैश एक्स क्या मिल जाएगा, इसका 2x मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोगों को f डैश एक्स को 0 लेना है, 0 लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 2x है वो 0 होगा। तो यहाँ से मेरे को x क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को x मिलेगा सिंपली 0, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, या तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप अप्लाई करोगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करें, मेथड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे, अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर f डैश एक्स, ठीक है, ये करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमको रियल लाइन पे काम करना है तो आप एक डाल दोगे यहाँ पे क्या, रियल लाइन इस तरीके से, ठीक है। ये -∞ से ∞। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आया है बीच में, वो आया है क्या, x इक्वल टू 0, तो 0 ले लीजिए। अब जो है मेरे पास में यहाँ पे 2 इंटरवल आप देखोगे तो, ठीक है। मेरे पास में एक तो इधर का है 0 के
बाईं तरफ है, एक मेरा 0 के दाईं तरफ है, ठीक है। हम किसी भी एक इंटरवल को चूज करके ये देखेंगे कि वहां पे एफ डैश एक्स का यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे चूंकि 0 आ गया है तो 0 के बाद 1 तो आएगा डेफिनेटली, तो मैं 1 को ले लेता हूं, पुट x इक्वल टू 1 इन एफ डैश एक्स, ठीक है। ऐसा अगर करते हैं तो मेरा क्या आता है, मेरा जो एफ डैश 1 का वैल्यू आएगा वो कहां से आएगा जी, तो देखो एफ डैश एक्स यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो 1 रखेंगे तो एफ डैश 1 आपका 2 आ जाएगा। और ये क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इस इंटरवल में जो एफ डैश का साइन है वो प्लस है, तो ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस होता है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, यानी कि 0 पे आपको क्या मिलेगा जी, मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो आपको बोला था कि लोकल मिनिमा या मैक्सिमा के बारे में बताइए ना, तो मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम लोग ये लिखेंगे देयरफॉर क्या, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पे जो हमको मिला था एक स्टेशनरी पॉइंट, वहां पे एफ एक्स क्या है, लोकल मिनिमम है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा वैल्यू ऑफ लोकल या लोकल मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल मिनिमम वैल्यू, क्या लिख दूंगा मैं, लोकल एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, तो ये आपको फंक्शन में डाल देना होगा। तो फंक्शन को हम लोग लेंगे इस 0 पे, तो f0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एफ एक्स आपको देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर यानी 0 आएगा, ठीक है। वैल्यू आपको 0 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा रखी हैं पहले से, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर इंटरवल आपका माइनस पे आके क्लोज हो रहा है तो जो बाउंड्री वैल्यू है वहां पे क्या मिलता है, हमको मिनिमम मिलता है, ठीक है। और इसके बाद देखो ये प्लस था, तो अब ये जाके इन्फिनिटी पे जाकर के आपको मिलेगा मैक्सिमम, बट इनफाइनाइट इज नॉट ए सर्टेन वैल्यू, सो वी कांट टेक द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 0 पे हमको क्या मिल रहा है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, वहां पे हमको मिनिमम कन्फर्म मिल रहा है। अब देखो चूंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही पॉइंट है दावेदार तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक है। एक से ज्यादा रहते हैं तो उसमें एक एब्सोल्यूट होता है, बाकी क्या होता है, लोकल होता है। तो देखो कोई भी एब्सोल्यूट मिनिमम है तो वो लोकल मिनिमम भी है, ठीक है, क्योंकि सारे ही मिनिमम क्या होते हैं, लोकल होते हैं, सारे ही मैक्सिमम क्या होते हैं, लोकल होते हैं, और उसमें से कोई एक एब्सोल्यूट होता है, तो हर एब्सोल्यूट मिनिमा एक लोकल मिनिमा भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आपको असल में क्वेश्चन में बोला था कि लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिलता है तो बताइए, तो भाई एब्सोल्यूट मिल रहा है तो उसको हम लोकल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए अगर एक पॉइंट मिलता है उसको आप लोकल मिनिमा लिखते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, ओके। चलिए आगे बढ़िए। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 नंबर क्या है जी, तो 2 नंबर को कैसे बनाएंगे, 2 नंबर को हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं, जी एक्स आपको दे रखा है क्या, x³ माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, जी डैश एक्स मिल जाएगा क्या, 3x² और माइनस आपका 3 मिलेगा, ठीक है, 3x² माइनस 3, ओके। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस 1। इसको और मोहब्बत से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स, सो वी टेक g डैश x इक्वल टू 0, ओके। So this implies 3x minus 1 into x plus 1, the value of g dash x equal to 0, and this gives x equal to minus 1 and plus 1, right। चलो हमको यहाँ पे 2 मिल गया क्रिटिकल पॉइंट, -1 और +1, और यह कह सकते हो स्टेशनरी पॉइंट। अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, सो अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर जी डैश एक्स, इसके लिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करो। तो आप देखोगे कि -∞ से इन्फिनिटी, ये रियल लाइन हो गया, ठीक है। मेरे को 2 वैल्यू मिल रहा है, पहले लिखेंगे छोटे वाले को, यानी पहले -1 लिखेंगे फिर +1 लिखेंगे, ठीक है जी। नाउ वी हैव 3 इंटरवल, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं किसी एक इंटरवल में जी डैश एक्स का साइन चेक करूंगा, तो हम लोग बेटर रहता है कि जिसमें 0 है उसको ले लें। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, इसमें 0 आएगा, ठीक है। सो पुट x इक्वल टू 0 इन जी डैश एक्स। अगर मैं पुट करता हूँ तो जी डैश 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो
जी डैश एक्स आपका यही है ना, मतलब 3x² - 1 था, तो 0 डाल देंगे तो 0 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, यानी आपको ये -3 आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। यानी ये अगर निगेटिव है तो ये बाजू वाला पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो अब देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस इंटरवल में पॉजिटिव चल रहा है, तो जो इंड वैल्यू है वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा को क्लेम करेगा ये, ठीक है। फिर आपका माइनस यहाँ पे इंड कर रहा था, ये आपको मिनिमा को क्लेम करेगा, ठीक है। अब -∞ और इन्फिनिटी कभी भी कोई वैल्यू देता नहीं है, क्योंकि दैट आर नॉट सर्टेन वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोहब्बत से बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में पूछा है और दोनों का एक ही दावेदार है, तो ये एब्सोल्यूट भी होगा। बट चूंकि हमको लोकल के लिए हम बोला है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर क्या, gx, इस कन्वेंशन से ये क्लियर है कि gx हैज लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट x = -1, ठीक है। x = -1 पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, एंड हैव लोकल मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है जी, तो ये आपको मिल रहा है एट x = 1, ठीक है। तो 1 पे लोकल मिनिमा मिल रहा है और -1 पे मिल रहा है लोकल मैक्सिमा, राइट। अब ये है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू चलो देख लेते हैं। वैल्यू क्या कहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, वैल्यू आपको क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आएगा। सो यहाँ पे देखो देयरफॉर जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, लोकल, पहले मैक्सिमम निकालिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगा जी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लेते हैं इसको हम लोग, चलो थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, g एट -1, चूंकि आपको -1 पे मिल रहा है लोकल मैक्सिमा, तो -1 डाल दीजिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, x³ - 3x है ना, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 और -3 × -1, ठीक है। x के प्लेस पे क्या कर दिए, -1 डाल दिए, तो ये वैल्यू हमारा आ जा रहा है -1 और +3, यानी मोहब्बत से ये आपका 2 आ गया। दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट, ओके। अब आप निकालिए लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम एंड कर दीजिए, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा होगा g एट 1, चूंकि आपको 1 पे क्या हो रहा है, लोकल मिनिमम मिल रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 3 -3 का पावर 1, यानी आपको -2 आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया मोहब्बत से, कि लोकल मैक्सिमा क्या है, 2 है, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव से। अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसको सेकंड डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे, चलिए मैं वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग इसको सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड। तो इसके लिए आपको ना क्रिटिकल पॉइंट तक आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक आपको आ जाना, ये आपका सेम रहेगा, यहाँ तक आपको पहले मोहब्बत से पहुंच जाना है कि आपने मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, -1 और 1, ये ठीक है। अब आप चाहो तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था कि आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हो, आप इधर नहीं जा करके अब आप इधर चल सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो सिंस आ जाइए, g' क्या था जी, तो एक बार डिफरेंशिएशन किए थे तो आपको आया था ये 3x² - 3, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, तो g" यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए। अब आप बारी बारी से दोनों वैल्यू को डालिए। तो नाउ मैं डालता हूं g' -1, तो g' -1 क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -6, यानी <0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे ये <0 होता है उस पे हमको क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज जो मेरा gx है वो क्या होगा, वो होगा आपका हैव लोकल मैक्सिमा एट द पॉइंट x = -1, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पे आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया है, निगेटिव आया है, ठीक है। ये हो गया जी, ये आपको हो गया। अच्छा, आंसर आपको सेम मिलेगा। देखो यहाँ पे भी मेरा लोकल जो मैक्सिमा है वो कंफर्म हो रहा था -1 पे, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज है, तो आपका वो बदलेगा नहीं, क्लियर, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो -1 पे हमारा चेकआउट हो गया। अब दूसरा जो स्टेशनरी पॉइंट है 1, उस पर भी आप चेक करेंगे, तो आप बोलेंगे ठीक है, एंड यहाँ पे लिखिएगा इस तरीके से
जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 1 पे क्या आएगा, तो 1 यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये तो 6 ही आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव मिलता है तो क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पे लोकल मिनिमा मिलेगा। तो gx हैव लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा या तो आप चाहो तो ऐसे साइन कन्वेंशन से कंफर्म करो तो आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, या तो चाहो तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से कर लो, तो ये बीच में बस फर्क आएगा। बाकी आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने का वही तरीका है, वहां तक आपको करना ही है। और जब आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, तो उसके बाद जो उसका वैल्यू निकालना है उसका फिर वही तरीका है जो कि आपका यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ठीक है, इससे आपको करना पड़ेगा। तो बस बीच में चाहो तो आप इसको अप्लाई कर लो या आप इसको अप्लाई कर लो, ये दोनों में से कोई एक अप्लाई कर पाएंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो है काफी बड़ा फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन करना थोड़ा टेंशन हो जाता है, फिर वैल्यूज रखना, तो वहां पे आपको ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपका चॉइस है, आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, बट मेरा चॉइस यही रहता है साइन कन्वेंशन, इससे जल्दी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बार बार दोनों मेथड से नहीं करूंगा, मैं कहीं कहीं पे इसको कहीं पे इसको अप्लाई कर दूंगा ताकि एक रिवीजन हमारा होता रहे दोनों मेथड का, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद हमारा फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यही 3 है। इसमें भी आपको देखना है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए करते हैं इसको भी, मोहब्बत से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से बनने वाला है, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका hx क्या दे रखा है, हमको hx दे रखा है sin x प्लस cos x, ठीक है। तो यहीं पे शुरू कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका मोहब्बत से। तो h डैश x क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा cos x और माइनस sin x आ जाएगा, ठीक है, ये ओके। अब क्या हमको कोई स्टेशनरी पॉइंट मिलता है तो आप ऐसे लिखिएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। क्या होगा, क्या लिखेंगे, h डैश x को हम लेंगे 0, ठीक है, h डैश x इक्वल टू 0। यहाँ से आपका इसका वैल्यू क्या है जी, ये है मेरा cos x माइनस sin x, तो ये आपका 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो मोहब्बत से कि cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो कि साइन बाई कॉस कर सकते हैं, तो tan x बन जाएगा, तो tan x इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। tan x 1 कब होता है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, π/4 होना चाहिए, 45 डिग्री। तो ये हम इसको देखते हुए भी करते हैं कि आपको डोमेन क्या दे रखा है। तो हमको डोमेन 0 से π/2 तक दिया हुआ है, तो उसके बीच में जो है π/4 होगा। अगर बड़ा डोमेन रहता तो मैं वहां पे कुछ और मेथड भी लगाता, ठीक है, डोमेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको बीच में जो वैल्यू मिल रहा है 0 और π/2 के बीच में, वो एक ही मिल रहा है, π/4। दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर h डैश x, ठीक है, इसके लिए अप्लाई करो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक इंटरवल, ये 0 से π/2 तक लेना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बीच में एक आपका पॉइंट आ जाएगा π/4, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि मेरे पास में अब 2 इंटरवल है, 0 से π/4 का, π/4 से π/2 का। तो मैं कोई भी एक इंटरवल चूज करके वहां पे h डैश x का साइन चेक करना चाहता हूं, तो कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो चलो मैं इसी को चूज कर लेता हूं, 0 से π/4, ठीक है, यानी 0 से लेकर के 45 डिग्री तक। तो बीच में कोई एक आपका अच्छा वैल्यू आपको है, जैसे आपका है π/6, ठीक है, 30 डिग्री, ये आप पुट कर दो। तो आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू π/6 इन h डैश x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, तो h डैश π/6 का वैल्यू क्या आएगा, सो आप देख लीजिए। तो h डैश x का वैल्यू क्या है, cos x माइनस sin x है, तो ये आपका हो जाएगा cos π/6 माइनस sin π/6, ठीक है। तो cos π/6 क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 और sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो वैल्यू आ जा रहा है √3 माइनस 1/2। तो √3 क्या होता है, 1.73 होता है, तो ऊपर में पॉजिटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव साइन आ गया। यहाँ पे यानी फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे तो चूंकि मेरे को देखो 0 और π/2 क्या दिया हुआ है, ये मेरा ओपन इंटरवल दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है, ये आपको दिया हुआ है ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर ये क्लोज होता तो मैं ये बोल देता कि यहाँ पे प्लस आपका इंड कर रहा है, तो ये आपको मैक्सिमा को क्लेम करेगा, ठीक है। अगर ये क्लोज होता तो हम यहाँ मिनिमा लेते,
और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मिनिमा लेते हैं, क्योंकि ये भी अल्टरनेट होता है, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से, ठीक है। बट ये ओपन इंटरवल है, मेरे को तो 0 लेना ही नहीं है, π/2 भी नहीं लेना, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर जो है आपका मैक्सिमा कंफर्म हो रहा है। सो वी कैन से द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज π/4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कहूंगा क्या, देयरफॉर क्या कि hx जो है वो क्या है, वो है हैव लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू π/4, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सो दिस लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, ये क्या होगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका जो मेरा क्वेश्चन फंक्शन है h, उसको हम निकाल लेंगे π/4 पे, ठीक है। तो h है π/4, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में डालिए तो क्या है, sin x प्लस cos x है, तो ये आपका हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, ठीक है। अब sin 45 या cos 45 दोनों का एक ही वैल्यू होता है, क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी ये मोहब्बत से 2/√2 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपली सिर्फ √2 लिख सकते हैं, √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोकल मैक्सिमा है वो इस पे कंफर्म हुआ, और जो वैल्यू है वो आपका √2 हुआ। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको निकालना था। क्लियर है जी, ठीक है। तो ऐसे ही काम करना है। अब देखोगे इसके बाद जो क्वेश्चन है तो वहां पे भी इसी तरह का, बस आपका इंटरवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। इंटरवल अगर बढ़ गया है तो आपको वैसे ही बढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं काम करूं अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा cos, और cos का होता है माइनस साइन, तो आपका प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आप बोलोगे क्या कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे जी, f' को 0 लेंगे, ठीक है। ये 0 हो गया तो यहाँ से मोहब्बत से क्या आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, ओके। और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, sin बाई cos कर देंगे तो tan x हो जाएगा, tan x इक्वल टू -1। अब देखिए मेरा जो दिया हुआ डोमेन है वो 0 से 2 पाई है, यानी आपको 0 से 2 पाई तक बात करना है। 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई पर आके खत्म करेंगे, ठीक है। यानी हमको चारों क्वाड्रेंट में घूमना है। तो tan का वैल्यू जो है माइनस में है, निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी में, एक तो tan यहाँ पे माइनस होता है और एक आपका यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। ओके, तो x का क्या क्या वैल्यू आएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो सिंपल है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू 1 कब होता है, π/4 पे होता है, ठीक है। ये तो हमको लेना नहीं है, हमको लेना है सेकंड क्वाड्रेंट। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वो होगा π माइनस π/4, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, तो एक पाई माइनस π/4, और लास्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है, इसका होता है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ओके। और एक मेरा हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4, ऐसे। क्लियर है, ठीक है। तो ये सब क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वगैरह बहुत मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से आता होगा, ये मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। अगर नहीं आता आप एक बार क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वाला देख लो, कोई भी चीज ना एक बार सीखेंगे तो मजा नहीं आएगा, उसको आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं साफ साफ बता देता हूँ आपको। इस देखो ये होता है क्वाड्रेंट ना, तो ये हो गया क्वाड्रेंट, ओके। तो सबका क्वाड्रेंट अलग अलग होता है। tan का क्वाड्रेंट ये है कि tan जो है निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको जब भी इस तरह का वैल्यू निकालना हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप ये देख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो तो सबका पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे मैं tan x इक्वल टू 1 पे बात करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू पे, ठीक है। तो x आपका क्या मिलता है, π/4, ठीक है। इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर आपको ये मिल गया तो आप यहाँ का अगर चाहते हो तो ये होता है पाई माइनस थीटा, और अगर आप यहाँ का चाहते हो तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ का अगर चाहिए होता तो पाई प्लस थीटा होता, बट ये आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए ये और ये। तो यहाँ पे जो x मेरा मिलेगा वो सिंपली क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है, π/4, सो आपको ये मिलेगा पाई माइनस π/4 और आपका 2 पाई माइनस π/4, ठीक है, मोहब्बत से। तो यहाँ पे हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, एक तो आपका ये 3 π/4 एलसीएम लोगे तो, और एक आपका ये 7 π/4 मोहब्बत से, ठीक है जी। ये 2 हमको क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिल गया। क्लियर है, ठीक है। तो अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे आपको कन्वेंशन को देखना है कि कन्वेंशन मेरा क्या कहता है, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूं, चलो अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर f', चलिए अप्लाई कीजिए, ठीक है।
चलिए अप्लाई कर लेते हैं मोहब्बत से। 0 से 2 पाई तक बात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप प्यार से लिखोगे ऐसे कि भैया यहाँ पे मेरे को 0 लेना है, यहाँ पे मेरे को 2 पाई लेना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं एरो, चूंकि हमको 0 लेना नहीं है, 2 पाई भी नहीं लेना है। ओके, ये दोनों ओपन इंटरवल है। तो अब है क्या कि बीच में आपका एक आ गया है मोहब्बत से 3 पाई बाई 4 और एक आपका आ गया है 7 पाई बाई 4। अब आप कोई भी एक इंटरवल चूज कर लीजिए, साइन देख लीजिए साइन क्या होता है। तो डेफिनेटली 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में पाई बाई 2 होगा, फेवरेट वैल्यू है हम लोगों का, पाई बाई 2 पे चेक कर लो। तो पुट कर लेते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 इन एफ डैश एक्स, ठीक है। तो बोलो एफ डैश पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, ठीक है। साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो वैल्यू 1 यानी पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 0 तो मेरे को लेना नहीं है, 2 पाई भी नहीं लेना है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो जहां पे प्लस खत्म हो रहा है वो आपको मैक्सिमा का दावा करेगा, ठीक है। और फिर जहां पे माइनस खत्म हो रहा है वो आपको मिनिमा का दावा करेगा। तो एक एक ही है, तो ये एब्सोल्यूट ही है, बट यहाँ पे हम लोग इसको लोकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोहब्बत से ये बात लिख करके हमको कहानी को खत्म कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर क्या, एफ एक्स हैव लोकल, एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड हैव लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ठीक है। ये हो गया। अभी वैल्यू निकाल लो आप, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या होगा, हमको सिंपली फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा एट 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4 और माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। देखो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी अच्छा होना काफी जरूरी है ना, इसलिए मैंने कहा था 11th में भी भाई इसका कैलकुलस में काफी यूज है। इस तरह का क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में भी आता है, तो अच्छे कर लीजिए। तो साइन 3 पाई बाई 4, ठीक है, यानी ये आपका क्या है, तो ये आपका है साइन 135 डिग्री, ठीक है। ओके, 45 इंटू 3 है। तो अब ये है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये तो 1/√2 ही होता है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। और ये आपका -1/√2 होगा, तो बीच में आ जाएगा +1/√2। तो ये हो गया मोहब्बत से 2/√2 और ये आपका √2 आ जाएगा, ऊपर से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल गया कंफर्म कि ये 3 पाई बाई 4 पे हो रहा है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आपका आ गया √2। और लोकल मिनिमा मेरा हो रहा है 7 पाई बाई 4 पे, इस पे वैल्यू क्या आ जाएगा वो भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे क्या, एंड लोकल मिनिमा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ओके, मिनिमम वैल्यू। तो ये मेरा हो जाएगा फंक्शन एट 7 पाई बाई 4, सो इट इज साइन ऑफ 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 4। अब देखो अब इसका वैल्यू होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -1/√, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -1/√2 होगा, ये आपका +1/√2 होगा। तो ये तो भाई मोहब्बत, अच्छा ये प्लस में ही होता है तो बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पे फाइनली माइनस ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 2/√2 और ये आपका कट करके -√2 आने वाला है। क्या आ रहा है जी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा -√2, ठीक है। तो प्यार से देखो दोनों आंसर आ गया है। तो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ जो 11th में आपने पढ़ रखा है उसका नॉलेज होना काफी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 को हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। पोलिनोमियल है तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा जी, ये आपका आप आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हो, तो आपका अंदर में x² माइनस 4x और प्लस 3 बच। इसका फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे, तो फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। अब देखो यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है, यानी हमको ओवर रियल लाइन काम करना है। तो चलिए ले लेते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 x minus 1 equal to 0 and this implies x equal to 1
एंड 3, ठीक है। तो हमको जो है स्टेशनरी पॉइंट मिल गया 1 और 3, जिसको हम रियल लाइन पे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं साइन कन्वेंशन। सो अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर एफ डैश एक्स। यहाँ पे हम लोग एक लेंगे रियल लाइन -∞ से इन्फिनिटी, और दो वैल्यू मिला है आपको, 1 मिला है और 3 मिला है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है 0 होगा डेफिनेटली 1 से पहले, तो मैं पुट कर देता हूँ x = 0 इन एफ डैश एक्स। ओके, तो एफ डैश 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो एफ डैश 0 का वैल्यू आ जाएगा, ये देखो आपका एफ डैश एक्स है ना, तो यहीं पे 0 डाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 × 0 - 0 + 3, यानी वैल्यू फाइनली आपका 9 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सो हियर इट इज पॉजिटिव, हियर नेगेटिव एंड हियर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस इंटरवल में ये प्लस आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 1 पे मैक्सिमा को क्लेम करेगा और 3 पे क्या करेगा, मिनिमा को, ठीक है। तो एक एक ही मिल रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा आल्सो, बट चूंकि हमको यहाँ पर लोकल के टर्म में बात करना है, तो हम यहाँ पे लोकल के ही टर्म में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे जी, एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमा at x = 1 and have local minima at x = 3, ठीक है। ये लिख दिए हम लोग। अब चलो निकाल लो वैल्यू। देयरफॉर क्या, देयरफॉर वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग फंक्शन में क्वेश्चन में 1 पुट कर देंगे, तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे x³ - 6x² + 9x + 15 था ना, तो यहाँ पे डाल दीजिए क्या है जी, ठीक है। 1 का पावर 3 हो जाएगा, -6 × 1 हो जाएगा, तो x³ - 6x² + 9x + 15 है ना, प्लस 9 × 1 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ जाएगा 1 - 6 + 9 + 15, सो 25 - 6 आपका 19 वैल्यू आ रहा है। तो ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब निकालिए लोकल मिनिमम, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, एंड वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमम, ये क्या आ जाएगा जी, तो ये हमको निकलेगा f at 3 पे ना, क्योंकि 3 पे मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर क्यूब माइनस 6 × 3 प्लस 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 प्लस 15, ठीक है। क्योंकि आपका देखो 6x² था ना फंक्शन आपका, यस, ठीक है। चलो, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे देखो 27 हो गया, माइनस 9 6 × 54 प्लस 27 और प्लस 15। तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 27 आपका 54 ये कैंसिल हो गया, तो जस्ट आपको 15 मिल रहा है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड 19 इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो काफी एक ही जैसा मेथड है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, मोहब्बत से इसको बस सीखना है। अब प्रैक्टिस के पर्पज से दिया है, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे g' को चेक करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, और माइनस आ जाएगा आपका 2/x², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो एलसीएम ले लोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 2x² और ऊपर में आ जाएगा मेरा x² - 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे जी, हम लोग g' को 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो x चूंकि मेरा ग्रेटर देन 0 है ना डोमेन, तो x अगर हम 0 से कोई भी बढ़ा लेंगे तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो सिंपली x² - 2 ये आपको 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला आपका क्रॉस होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, अच्छा एलसीएम लिए था ना, 2 × 2 = 4 हो गया, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको 4 होगा, ठीक है, यस, ये 4 हो गया, ये 4। तो अब देखो ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a² - b² में स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a - b × a + b = 0, ठीक है जी। तो यहाँ से जो मेरे को x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2 और +2, सो दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब हम लोग कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई
अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर जी डैश एक्स। ओके, अब आपका देखो डोमेन आपको दिया हुआ है 0 से बड़ा, तो हमको जो लेना है वो लेना है क्या, 0 से इन्फिनिटी लेना है डायरेक्टली। ठीक है ना, 0 ले सकते हो ना इन्फिनिटी ले सकते हो, बस आपको 0 से इन्फिनिटी लेना है। तो 0 से इन्फिनिटी में -2 तो आएगा ही नहीं आएगा, सिर्फ ओनली 2 आएगा, तो सिर्फ ओनली 2 पे ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो सिर्फ 2 लेंगे। तो अब आप देखोगे कि मैं अगर चेक करता हूं तो यहाँ पे देखो आपका 1 भी आएगा ना, तो मैं 1 पे चेक कर लेता हूँ। पुट x इक्वल टू 1 इन जी डैश एक्स। अगर मैं पुट करता हूं तो देखो जी डैश 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो ये जी डैश एक्स है, यहाँ पे डालोगे तो आपका आ जाएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका -3/2। दैट मीन्स आपको निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ये आपका निगेटिव हो गया यहाँ पे, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बात कंफर्म हो रही है वो ये कि 2 पे क्या होगा, 2 पे ओनली मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका माइनस क्लोज हो रहा है। ठीक है, माइनस के पहले ये है, तो यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, तो 2 पे मिनिमम कंफर्म हो रहा है। सो वी कैन राइट क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर जो जी एक्स है वो क्या होगा, वो होगा हैव लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। आप निकाल दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका G2, यानी फंक्शन को 2 पे निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, x/2 था ना, तो 2/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2/x, 2/2, तो कैंसिल होकर के 1 + 1 आपको यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, वो आपका 2 है, और जो पॉइंट है वो आपका x इक्वल टू 2 है। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से निकालना है। आप देख रहे हो कि एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा आपको कन्वेंशन वगैरह पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी यहाँ पे, चलिए ये है आपका जी एक्स इक्वल टू दिस, इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ जी डैश एक्स तो क्या होगा, तो u बाई वी के फॉर्म में है, इसका डिफ्रेंशिएशन वैसे ही कीजिए, तो v का स्क्वायर करेंगे पहले, यानी x² + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, u का डिफ्रेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा, -1 को छोड़ देंगे, तो x² + 2 का क्या होगा जी, ओनली 2x होगा, तो ये आपको आ जा रहा है -2x बाई x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो अगर मैं लेता हूं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अगर मैं क्या करता हूं, मैं अगर जी डैश एक्स को 0 करता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका देखो ये होगा ना कि नीचे वाला तो पूरा पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव फैक्टर है, चूंकि एक्स कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपका हट जाएगा। तो ओनली हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओनली 2x इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आपको x क्या मिल रहा है, x ओनली 0 मिल रहा है, तो 0 पे हम अप्लाई कर सकते हैं कन्वेंशन को। सो अप्लाई साइन कन्वेंशन ओके फॉर जी डैश एक्स इन रियल नंबर लाइन। ओके, क्योंकि आपको कोई इंटरवल कोई डोमेन नहीं दिया है, तो हमको सिंपली जो चेकआउट करना है वो कहां से कहां करना है, वो करना है -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब आपका सिर्फ x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मेरे को 2 इंटरवल मिलेगा, -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे 1 को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पुट x इक्वल टू 1 इन जी डैश एक्स, तो यहाँ से आपको जी डैश 1 का वैल्यू मिल जाएगा। जी डैश 1 क्या मिलेगा, तो 1 अगर रखोगे तो देखो ऊपर में -2 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर, यानी आपका 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो यानी यहाँ पे प्लस होगा। अब इसी इंटरवल में देखो प्लस यहाँ पे क्लोज हो रहा है करके, तो यहाँ पे यानी मैक्सिमा का दावा होगा। ठीक है, सो gx हैव लोकल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट एंड वी कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू इजिली। ठीक है, तो लिख दीजिए इसी को, देयरफॉर क्या, देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि gx हैव लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, राइट। एंड ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू g0, यानी मैं सिंपली g पे 0 डाल दीजिए, तो डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/0 + 2, यानी आपका मोहब्बत से 1/2 आ गया। सो दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है भाई, इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। फिर देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए कैसे करेंगे, तो बस कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी में करेंगे तो 1 - x बच जाएगा, x का 1 होता है, प्लस x को छोड़ देते हैं तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1/2
2√1 - x, ठीक है जी। और 1 - x का करोगे तो -1 भी मिलेगा। फाइनली जो वैल्यू आ रहा है इसको आप एलसीएम ले लीजिए मोहब्बत से, तो 2√1 - x आपका एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस कीजिएगा तो 2 × 1 - x आ जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे हो जाएगा -x। ओके, क्लियर। तो ये मेरे को मिल जा रहा है 2 - 3x, ठीक है जी ये, और नीचे में आपका 2√1 - x। ओके, अच्छा। अब देखो अगर मैं लेता हूँ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मेरे को क्या करना पड़ेगा, f' को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 लेंगे तो अब देखिए नीचे में क्या है ना, अगेन आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपका हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली 2 - 3x = 0, ठीक है। और यहां से जो मेरे को x मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/3, ये मिल गया। अब ये देखो इस डोमेन में आपको काम करना है 0 से 1 के बीच में, तो ठीक है ये वैल्यू लाई करेगा, तब आप अप्लाई कर दीजिए साइन कन्वेंशन को, ठीक है। अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर f' अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है 0 और 1 के बीच में, जैसा कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यू 2/3 आ रहा है। अब मैं कोई एक ले सकता हूं ना, जैसे मान लो 2/3, ये है क्या, ये आप देखोगे ये 0.6 है, ठीक है। तो इसके पहले आपका 0.5 आएगा, यानी 1/2 आ सकता है। इस पे मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, हाँ ऐसे ये पुट कर देते हैं क्या, x = 1/2 इन f'। ओके, तो वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, दिस इंप्लाइज f' 1/2, इसका वैल्यू क्या आएगा जी। तो देखो यहीं पे है ना f' आपका, तो ऊपर में हो जाएगा मेरा क्या 2 - 3/2, और नीचे तो आपका पॉजिटिव ही है, नीचे पॉजिटिव रहने दीजिए, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं, तो 4 - 3, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 4 - 3 यानी 1/2 आ रहा है, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे आपका साइन प्लस है, तो सिर्फ हमको साइन से मतलब होता है, तो वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लस यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी 2/3 पे क्या होगा, मैक्सिमम को ई करेगा। तो आप लिख देना कि f(x) हैज लोकल मैक्सिमा एट x = 2/3, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा f at 2/3, ठीक है। तो फंक्शन जो आपका क्वेश्चन था वहां पे आप 2/3 पुटअप कर दो, तो 2/3 देखो यहाँ पे डाल दो, क्या आ जाएगा जी, क्वेश्चन में डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 और √1 - 2/3 यानी 1/3 आ जाएगा ना, 1 - 2/3, यस 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 2/3√3, ठीक है। और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√3/9 आएगा, ये करके आप देख लेना, ठीक है। तो ये सब देखो क्या काफी जल्दी बनेगा, प्रोसेस एक ही है, कुछ नया काम आप नहीं कर रहे हो, बस आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, मोहब्बत से करते जाइए। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बोलता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, बोलता है इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। देख लो इजी है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे f(x) है ex, ठीक है। आप इसका निकालो f'(x) निकालोगे ना, तो ex का f' क्या होता है, ex ही होता है, और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल वैल्यू डाल दो आप x को, एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहां से ये पता चल गया कि f(x) मेरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट इसका मतलब ये होता है कि -∞ से इन्फिनिटी तक ये सिर्फ पॉजिटिव ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे तो मैं मैक्सिमा नहीं बोल सकता ना, क्योंकि इन्फिनिटी मेरा कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं बोल देता हूं कि ना मेरे को यहाँ पे मिनिमा दिखेगा ना मेरे को यहाँ पे मैक्सिमा दिखेगा। सो दिस इंप्लाइज क्या, f(x) नाइदर हैव मैक्सिमा नॉर हैव मिनिमा, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से ऐसे आपको लिख देना है, ओके। इसी तरीके से आप ये देखो gx वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो कि gx क्या है, log x दिया हुआ है। ये डिफाइन होता है कब, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 हो। पहले ये आपको समझ लेना है कि log x डिफाइन होने के लिए x का ग्रेटर देन होना 0 जरूरी है, ठीक है। अब यहां से आप निकालोगे g'(x), तो g'(x) क्या आ जाएगा, तो log का होता है 1/x, और x आपको लेना है पॉजिटिव, तो g'(x) भी हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इसका भी वही केस है कि gx आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r है, सॉरी ऐसे लिखोगे आप, gx इज क्या, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं इन
x ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। यानी अगर मैं 0 से बड़ा लेता हूं इन्फिनिटी तक, इसमें ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब चूंकि 0 से बड़ा है तो 0 तो मेरे को लेना नहीं है, ना ही मेरे को ये लेना है, तो मुझको क्या है, कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर भी देख लो यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर, ठीक है। ये सब क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है आपका, आपको ये सब एग्जाम्स में काम आएंगे, कॉम्पिटिशन वगैरह में, ठीक है। ये आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, एच डैश एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखो, अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 करता हूं तो क्या होता है, ठीक है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा टेक एच डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको आप 0 लोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अच्छा यहां से हमको कोई x नहीं मिलने वाला, कोई भी x नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिमिनांट इसका, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट आप पढ़े थे ना 10th क्लास में। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये क्या आ रहा है, b आपका 2 है यानी 4 हो गया, 4 a 1 है, c आपका a 3 है और c 1 है, तो ये आपका हो जा रहा है 4 माइनस 12 यानी क्या आ रहा है, आपका आ रहा है -8 लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो इसका मतलब कोई रियल एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज देयर नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल एक्स सो दैट एच डैश एक्स 0, मतलब एच डैश एक्स को अगर मैं 0 लेता हूं तो मेरे को कोई भी रियल एक्स नहीं मिल रहा, यानी कोई मेरे को स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई मेरे को क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि जो है अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कहां पे निकालोगे मैक्सिमा मिनिमा, तो आप लिख दो दिस इंप्लाइज एच एक्स नाइदर हैव मैक्सिमा नॉर हैव मिनिमा। तो देखो थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूं बट इसलिए ना कि ये सबका कोई दमखम नहीं है, इस तरह का सिचुएशन आपको बस समझना है, ठीक है। तो चलो आज भी थोड़ा लंबा लेक्चर है, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं आगे के लिए आपको बोलूंगा कि आप क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बनाना, आपसे बनेगा, और नहीं बनता तो फिर मैं उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।